जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में समझाया था। अरे भाई याद है कि भूल गए? मैंने तुम्हें उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, डायग्राम, उसकी सेंसिटिविटी, स्प्रिंग कांस्टेंट और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि उसकी सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाती है गैल्वेनोमीटर की। हाँ या ना? बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर की मदद से हमने एमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनाया या कैसे बनाया जाता है। समझ गए? करें शुरू। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं बच्चों? अरे चंट नहीं, शंट। शंट शंट एक बहुत ही छोटा सा लो रेजिस्टेंस है जिसको हम या तो सीरीज में लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ या फिर पैरेलल में लगाएंगे। समझ में आ गया? और हम कब सीरीज में लगाएंगे, कब पैरेलल में लगाएंगे, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ लो रेजिस्टेंस which is connected with galvanometer in series। या तो आप इसको सीरीज में जोड़ोगे गैल्वेनोमीटर के साथ या फिर पैरेलल में जोड़ोगे। अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो समझ लो आप क्या बना रहे हो? वोल्टमीटर। टू मेक वोल्टमीटर और कनेक्टेड इन पैरेलल पैरेलल में कब जोड़ोगे? जब आप बनाओगे एमीटर। टू मेक एमीटर। ये बात सबको समझ में आ गई? लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जब हम वोल्टमीटर बनाने के लिए इसको सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो उस टाइम पे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है। उस टाइम पे रेजिस्टेंस बहुत हाई लिया जाता है, मतलब लो रेजिस्टेंस। अगर आप एमीटर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर के साथ इसको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, शंट को, लो रेजिस्टेंस को। समझ गए? लेकिन अगर आप वोल्टमीटर बनाना चाहते हो तो आपको यही शंट सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा कि वो लो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, वो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो बच्चों ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है? आपने इसके साथ शंट को जोड़ दिया पैरेलल में। अब ये क्या बन गया? पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर के साथ ये जो शंट आपने पैरेलल में जोड़ा है, इन दोनों को मिलाकर अब ये क्या बन गया? अब ये पूरा बन गया एमीटर। समझ में आ गया? बोला था ना, कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर टू मेक एमीटर। तो अब ये एमीटर बन गया। तो बच्चों मान लो यहां से करंट आ रहा था आई, तो जब ये करंट आई यहां पहुंचेगा तो यहां पे जाएगा IG गैल्वेनोमीटर में, और इस शंट का रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं S। यहां पर जो करंट जाएगा उसको मान लेते हैं IS। तो IS और IG मिलकर वापस से I बनकर बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर किरचॉफ रूल लगाओगे तो जरा चेक करो, I इज इक्वल टू IG प्लस IS हो जाएगा। यहां से अगर आपको IG की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? I माइनस IS। और अगर आपको IS की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? I माइनस IG। ये बात सबको समझ में आ गई? मतलब मेन इक्वेशन ये है। ये इक्वेशन कहां से आई बच्चों? किरचॉफ का जंक्शन रूल। क्लियर हो गया? अब आप जरा चेक करो, अगर ये पॉइंट मान लो A है और ये पॉइंट मान लो B है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये दो पॉइंट यहाँ पे A और B है, तो VAB का मतलब क्या हुआ? V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो जरा चेक करो, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो क्या मैं लिख सकता हूं? IG इंटू G। और क्या मैं ये लिख सकता हूं इसके इक्वल टू में IS इंटू S। ये बात समझ में आई या नहीं आई? V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैं वोल्टेज किन दो पॉइंट के बीच में फाइंड कर रहा हूं? पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंट के बीच में फाइंड कर रहा हूं? A और B। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस G का भी वही होगा जो ऊपर वाली ब्रांच का है। तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो IG इंटू G या IS इंटू S। व्हाट इज G? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर।
एस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ शंट। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं IG की जगह पुट कर दूं, IG की जगह मैं पुट कर दूं I माइनस IS, इस फॉर्मूले के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं IG की जगह पुट कर दूं I माइनस IS इंटू जी इज इक्वल टू IS इंटू एस, चेक करना क्या बन जाएगा? IG माइनस IS इंटू जी इज इक्वल टू IS इंटू एस। अब ये दोनों IS वाले टर्म है, तो IG इज इक्वल टू IS S प्लस IS G, I इंटू जी इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? IS, यहाँ पे क्या बचेगा? G प्लस एस। तो आपके पास क्या आ गया? चेक करो, IS आ गया। यानी शंट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या आ गई? I मल्टीप्लाई बाय G अपॉन में G प्लस एस। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? और हम ये भी कर सकते थे, आप ये भी तो सोच सकते हो सर आपने IG की वैल्यू पुट करी है I माइनस IS, हम IS की जगह भी तो पुट कर सकते हैं I माइनस IG। सोच के देखो, तो करके देखते हैं एक बारी। IS की जगह पुट कर देते हैं I माइनस IG मल्टीप्लाई बाय S इज इक्वल टू IG इंटू जी। समझ में आया? चेक करो, ऊपर वाली क्वेश्चन सेम टू सेम लिख दी मैंने। इस बार मैंने IG की वैल्यू पुट नहीं करी है बल्कि IS की वैल्यू पुट कर दी है। तो देखो यहां से क्या आने वाला है? I इंटू एस माइनस IG इंटू एस इज इक्वल टू IG इंटू जी। अब ये IG वाला टर्म उधर ले जाओ, IS इज इक्वल टू IG इंटू जी प्लस IG इंटू एस। इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या बचेगा? तो यहां से हमारे पास कौन सा करंट आ गया? वो करंट जो गैल्वेनोमीटर से होकर जा रहा है। तो IG की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? I इंटू एस अपॉन G प्लस एस। कुछ समझ में आया? और IG फाइंड करने का एक और मेथड भी है आपके पास, जरा सोच के देखो बच्चों, आपके पास IS आ गया, अगर I में से IS आप निकाल दोगे तो IG तो बचेगा। जैसे I मान लो आपको G फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करोगे? I माइनस IS करोगे, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देना इसकी, I माइनस IS की वैल्यू तो आ गई ना, I इंटू जी अपॉन जी प्लस एस। तब भी चेक करो क्या आ रहा है? IG यही आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? G प्लस एस। अब G प्लस एस का मल्टीप्लाई I से करोगे तो IG प्लस IS माइनस IG। तो IG से IG गया, IG की वैल्यू क्या आ जाएगी? I इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। चेक कर लो सेम है कि नहीं है? कुछ समझ में आया कि नहीं? तो शंट जो है हमें या तो सीरीज में लगाना होगा या तो पैरेलल में। अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो क्या बन जाएगा, और सीरीज में लगाओगे तो क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया? चले आगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एमीटर। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? एमीटर। एमीटर के बारे में वो सारी बातें, जो बेसिक बातें जो तुम्हें पहले से पता है, वो मुझे फटाफट बता दो। एमीटर क्या है बच्चों? इट इज अ डिवाइस कह लो या इंस्ट्रूमेंट कह लो, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन वायर। इसका काम क्या है? ये करंट को डिटेक्ट नहीं करता, मेजर करता है। अच्छा, एमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हो? सीरीज में या पैरेलल में? एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हो? सीरीज में। यानी इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। समझ में आ गया? आप ऐसे ही इसको याद कर लो कि एमीटर जो है उसको सीरीज में लगाते हैं सर्किट में, बट गैल्वेनोमीटर के साथ जब शंट लगेगा तो वो किस में लगेगा? पैरेलल में, मतलब उल्टा कर देना। समझ में आ रहा है? ऐसे ही वोल्ट मीटर जो है वो सर्किट में कैसे लगाते हो? पैरेलल में। लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ शंट कैसे जोड़ोगे? उसमें सीरीज में, उल्टा कर देना। समझ में आ गया? यानी कि टू मेक एन एमीटर, to make an ammeter a low resistance shunt wire is connected with galvanometer
इन पैरेलल। समझ में आ गया? ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था। अब देखो बच्चों डायग्राम इसका भी वही बनेगा। अगेन बार बार वो चीज हम नहीं लिखेंगे। जी के साथ जो है शंट जुड़ जाएगा सीरीज सॉरी पैरेलल में। तो इसका रेजिस्टेंस एस है, इसका रेजिस्टेंस जी है, और ये मिलाकर ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा क्या बन गया? एमीटर। यहां से करंट आई आएगा, इस ब्रांच के अंदर जाएगा आई जी, और इस वाली ब्रांच में जाएगा आई एस, और इन दोनों को मिलके वापस आई बन के बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चले आगे। बच्चों जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ शंट या वायर, वो छोटी सी वायर। और क्या है बच्चों? आईजी और आईएस तो पता ही है। आईजी क्या है? करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अच्छा बच्चों, एमीटर अगर आप बना रहे हो तो वो करंट को क्या करेगा? मेजर। तो उसमें स्केल होंगे, मतलब एमीटर आपने देखा ही होगा, इस तरीके से स्केल होते हैं कि नहीं होते? और इनके अंदर और छोटे छोटे स्केल होते हैं ऐसे ऐसे करके। तो सिर्फ एक मतलब एन क्या है? नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स। हमने क्या मान लिया बच्चों? नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स। इसमें 1 2 3 4 छोटे छोटे कितने हैं? एन। और हम लोग मान लेते हैं के क्या है बच्चों? करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। कुछ समझ में आया इसका मतलब? सिर्फ यहां से यहां तक एक स्केल पॉइंटर को यहां से यहां तक पहुंचने में जो करंट चाहिए, एक स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट लगा, वो क्या मान लिया हमने? के। और टोटल इसमें स्केल कितने? एन। तो बच्चों मुझे ये बताओ आईजी क्या हो जाएगा? एन टाइम्स ऑफ के, क्योंकि वो करंट जो है ना गैल्वेनोमीटर में पास हो रहा है। मेन बॉडी वही है, शंट तो आपने बस जोड़ दिया पैरेलल में, यानी स्केल, पॉइंटर, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, वो रेक्टेंगुलर कॉइल, वो सब उसी में ही है। हाँ या ना? तो ये जो आईजी है ना, ये वो टोटल करंट है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। नहीं आ रहा ना समझ में? अभी रुको दोबारा समझाता हूं। करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मेरी बात सुनो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंटर है और यहां पर है 0 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बस इतना बता दो, एन क्या था? नंबर ऑफ स्केल डिवीजन। यहां पे कितने हैं नंबर ऑफ स्केल डिवीजन? 6। वैसे इसके अंदर और भी होंगे, पर अभी मैं उतना छोटा छोटा लिखूंगा, फिर समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई? 6। के क्या है बच्चों? करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। सिर्फ पॉइंटर को यहां से यहां तक पहुंचने में एक स्केल डिफ्लेक्शन शो करने के लिए कुछ करंट चाहिए ना भैया। करंट पास होगा एमीटर में, तभी तो वो वैल्यू शो करेगा एमीटर पे। हाँ या ना? तो वन स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट लग रहा है? के। 2 स्केल डिफ्लेक्शन के लिए 2k, 3 के लिए। टोटल करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट लगेगा? n टाइम्स ऑफ k। और वही करंट है जो उस गैल्वेनोमीटर के अंदर जा रहा है। आईजी। अब आगे बात समझ में पक्का कि आईजी क्या है? अब बच्चों यहां पे भी चेक करो, अगर ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, तो अगेन VAB कितना हो जाएगा? VAB इज इक्वल टू IG इंटू G या फिर IS इंटू S। अब देखो IS और IG की वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है। IS की जगह पुट कर देते हैं IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। ठीक है? तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है? IS। एक सेकंड बच्चों, देखो वैसे तो हमने ये दोनों की अगर वैल्यू पुट करके हमने फाइंड तो कर ही लिया था। अभी हम लोगों को यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है IG।
आई जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस अपॉन जी, और आई एस की जगह आई माइनस आई जी अगर हम डाल दें तो एक सेकेंड, जी हमारे पास आ जाएगा। देखो आई जी और आई एस तो वैसे भी हमने फाइंड कर दिया था, मैं वो सेम काम ना दोबारा नहीं करना चाह रहा। ये काम करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं पहले। टोटल रेजिस्टेंस कितना है सिस्टम का, चेक करो। 1/R इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। तो 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, GS इंटू G प्लस S। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, GS अपॉन G प्लस S। अच्छा यहां से क्या रिजल्ट निकला, ये तो चलो नेट रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास एमीटर का, लेकिन इससे आपको पता कैसे चलेगा कि ये शंट का रेजिस्टेंस लो रखना है हाई। बच्चों जरा दिमाग लगाओ, एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। जो करंट वायर में फ्लो कर रहा है वही एमीटर के अंदर से होकर जाए और वो कहीं कम ना हो जाए, हाँ या ना, क्योंकि उसका खुद का काम क्या है, इसका खुद का काम क्या है, करंट को मेजर करना। लेकिन सोच के देखो, अगर इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो क्या ये सही करंट मेजर कर पाएगा, क्योंकि करंट इसके अंदर एंटर होगा। इसका खुद का रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो करंट यहां से जो निकलेगा वो कुछ कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम ये चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस एमीटर का कम से कम हो। अब आप खुद दिमाग लगाओ, कम से कम रेजिस्टेंस होने के लिए आर नेट को मुझे क्या करना है बच्चों, आर नेट को क्या करना है, मुझे इसको रिड्यूस करना है। और हम अच्छे से जानते हैं ये बात कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये तो पढ़ा है ना हम लोगों ने, अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है। और हम चाहते भी यही है कि आर नेट छोटा हो। तो दिमाग लगाओ, आप शंट की वैल्यू क्या लोगे, बहुत कम, जितना हो सके उतना कम, क्योंकि शंट की वैल्यू जितनी कम होगी, जरा दिमाग लगाओ, आर नेट उतना ही छोटा होगा तो करंट का लॉस नहीं होगा, इसके अंदर से करंट जो जाएगा वही निकलेगा, फिर ये प्योर करंट मेजर कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहां से ये बात आप लोग ये समझ लो, फॉर एन आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस of shunt should be minimum या जीरो। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम कितना होना चाहिए, अप्रोचेस टू जीरो। समझ में आ गया? तो यहां पे अगर मुझे शंट का रेजिस्टेंस फाइंड करना हो या गैल्वेनोमीटर का, तो बच्चों वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ए और बी के बीच में जो वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू IS इंटू एस और IG इंटू जी। तो अगर आपको शंट का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, IG इंटू जी अपॉन में IS आ जाएगा। अब आप चेक करो, IG इंटू जी, और मैंने तुम्हें बताया था कि IS की जगह I माइनस IG आ जाएगा, हाँ या ना? आप चेक करो ना, इस पॉइंट पर करंट I दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, IS प्लस IG। तो अगर मैं I में से IG माइनस कर दूं तो IS आ जाएगा। तो IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। तो शंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, चेक करो। और IG की वैल्यू क्या है, एन के जी अपॉन I माइनस एन टाइम्स ऑफ के। समझ में आ गया? ठीक इसी तरीके से एक तो ये याद कर लेना। यहां से मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि जो रेंज ऑफ एमीटर है ना, वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है, के पर और एन पर, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन पर। समझ में आ रहा है भाई? जितना ज्यादा स्केल डिवीजन आप रखोगे उतना ही ज्यादा एन और के की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू बड़ी होगी, के की वैल्यू छोटी होगी। तो ठीक इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर IS इंटू एस इक्वल टू IG इंटू जी, अगर आप गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो क्या करोगे, IS इंटू एस अपॉन IG। IS की जगह क्या आ जाएगा, I माइनस IG इंटू एस अपॉन IG। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, I माइनस IS माइनस NKS डिवाइडेड बाय NK। समझ में आ गया?
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो I माइनस एन के अपॉन एन के इंटू एस। खाली आई जी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एन के। समझ में आ गया बच्चों एमीटर? कोई दिक्कत? तो यहां से अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। चलें आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है बच्चों? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to find the potential difference between any two points in circuit। सही है गलत? बच्चों वोल्ट मीटर सर्किट पे सीरीज में लगाया जाता है पैरेलल में? पैरेलल में, यानी इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट। वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ वो जो आप रेजिस्टेंस जोड़ोगे वो सीरीज में जोड़ोगे या पैरेलल में? मैंने बताया था ना, इसका उल्टा कर देना। अगर ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जा रहा है सर्किट में, तो इसके अंदर जो शंट लगेगा, शंट नहीं कहेंगे उसे, हम रेजिस्टेंस ही कहेंगे इस बार, वो इस बार किसमें लगेगा? सीरीज में। यानी कि टू मेक अ वोल्ट मीटर अ हाई रेजिस्टेंस, इस बार हम लोग क्या लेंगे बच्चों? हाई रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड with galvanometer in series। समझ में आ गया? अब क्योंकि यहां पर हम लोग हाई रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग वोल्ट मीटर को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। और एमीटर के साथ जो हमने जोड़ा था शंट, उसका रेजिस्टेंस लो था, इसीलिए हम लोग एमीटर को क्या बोलते हैं? लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। वो ये पॉइंट उसमें ऐड कर लेना भाई, ठीक है? अब बच्चों चेक करो इसका डायग्राम कैसा बनेगा। मान लो ये है आपका गैल्वेनोमीटर और इसी के आगे आपने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इसका रेजिस्टेंस है R। तो ये पूरा क्या बन गया बच्चों? ये क्या बन गया? ये बन गया वोल्ट मीटर। तो यहां से करंट अगर I आ रहा है तो सब में I ही जाएगा। क्लियर हो गया? इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? टोटल रेजिस्टेंस R नेट विल बी G प्लस R। सही है बच्चों? इसमें करंट जा रहा है I, तो जरा चेक करो V इज इक्वल टू IR होता है। समझ में आ रहा है? तो R नेट, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन R नेट, यानी कि V अपॉन G प्लस R। क्लियर हो गया? अच्छा, और यहां पर भी सेम वही चीज है बच्चों। n मान के चलो, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन n है, नंबर ऑफ स्केल डिवीजन। k क्या है? करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। तो n के क्या हो जाएगा? Ig। बच्चों ये जो करंट आ रहा है इसको मैं Ig भी बोल सकता हूं, क्योंकि वही करंट इसके थ्रू पास हो रहा है, क्योंकि रीडिंग तो गैल्वेनोमीटर में ही आएगी ना, तो इसको Ig अगर बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए वो है n टाइम्स ऑफ k। तो बच्चों यहां से जरा चेक करो, v की जगह क्या पुट करोगे? v की जगह अगर मान लो मैं यहां पर दो पॉइंट को नाम दे दूं a और b, तो v a b कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू IR IG मल्टीप्लाई बाय G प्लस R। समझ में आ रहा है? तो जरा चेक करो
ये तो हमने निकाल ही लिया था, IG की वैल्यू V अपॉन G प्लस R। तो IG, हाँ हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है R की। तो VAB इज इक्वल टू IG मल्टीप्लाई बाय G प्लस IG इंटू R। हमें R फाइंड करना है ना, तो V माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू IG मल्टीप्लाई बाय R। देयरफॉर R विल बी इक्वल टू V माइनस IG इंटू G अपॉन IG। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस NKG डिवाइडेड बाय NK। समझ में आया? तो यहाँ पर याद रखना, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही वोल्ट मीटर अच्छे से काम करेगा। यानी कि देखो आप क्या कर रहे हो, वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में लगा रहे हो, तो भला करंट वहां से होकर क्यों जाएगा, तभी जाएगा जब कोई करंट मांगेगा, खींचेगा। तो हाई रेजिस्टेंस इसीलिए हम इसका लेते हैं, ताकि ये वोल्टेज का डिफरेंस अच्छे से नाप सके। यानी रेजिस्टेंस ऑफ R should be high for n should be high। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस शुड बी इंफिनिटी, शुड बी इंफिनिटी। आइडियल वोल्ट मीटर के लिए इस रेजिस्टेंस, ये जो R है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा जो सीरीज में लगाया हुआ है, इंफिनिटी। समझ में आ गया? इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। तो ये चैप्टर पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना, न्यूमेरिकल्स करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।